है गालिब? ख्याल अच्छा होना चाहिए। बट लेट द बेस्ट टीम विन। ये पीयूष और मेरा दोनों का यही चाहत रहेगी। वी वुड वांट टू सी नहीं, मैं तो फिर भी चाहूंगा कि टीटू जीते। ऑफ कोर्स बेस्ट तो पता नहीं, बट टीटू जीते। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप चाहे। पहली गेंद और बैकफुट, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग और सिंगल के साथ खाता खोला। मौसम अच्छा हो गया है काफी। क्रिकेटिंग, परफेक्ट क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट, वेदर। हुक करने की कोशिश, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। हुक 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 हुक। बढ़िया गेंदबाजी राहुल सावंत की। अंडरआर्म बॉलिंग कर रहे हैं मलिंगा की तरह। राहुल मलिंगा सावंत। काफी बढ़िया बॉल, काफी बढ़िया बॉल, बच गया। किसी भी टीम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों टीम्स को ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ गए। बहुत बढ़िया शॉट। क्या फील्डर इसे पकड़ पाएगा? नहीं। कार्तिक कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक दीर्घा से निशान काले ने इस बॉल के जस्ट पहले पूछा था कि बॉल लाने को कोई है कि नहीं, और उन्होंने बताया कि कोई नहीं है, एक बॉल लेने के लिए किसी को भेजो वहां। और उमेश सालुंके एज यूजुअल, जितनी बॉल आज उमेश सालुंके बाहर से लेके आया है, इतनी अंदर से बाहर नहीं गई। उमेश आप वापस आ जाए, निशांत आ रहे हैं। निशांत जाइए, और एक और। योगेश एक समोसा पकड़ाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठंडा खा लेंगे। नॉर्थ ईस्ट को कोशिश करनी पड़ेगी पावर प्ले में मिनिमम साइड पे 40 रन। अगर वो बोर्ड पे नहीं जोड़ पाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा टियर 2 के लिए। पीयूष, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहता हूं टियर 2 जीत जाए। पावर प्ले होने तो दो। पहले ओवर में 12 रन कम है। विशाल बर्दे को थोड़ा सा अपनी गति को तेज करना होगा, और एक विकेट यहां निकल जाए तो गेम पलट सकता है। नो बॉल, ये सिंगल हो सकता था। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तालमेल में कमी लग रही है बल्लेबाज के बीच में। समोसा, मौसम और पावर प्ले तीनों ठंडे। इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहिए विशाल बर्दे ने। वाइड, एक और रन की बढ़ोतरी, पर बॉल में नहीं, एंड द फ्री हिट स्टिल स्टैंड्स।
पीयूष कमल परेशान और थोड़े से हैरान। जितनी उम्मीद थी उससे कम मिला है इस फ्री हिट पे। कितने ओवर हो गए? 1 ओवर और 1 बॉल 18 रन, 5 गेंदों में 22 रन चाहिए और ये कवर्स के ऊपर से खेला है। बेहतरीन चौका, डाबर जमन प्लास चौका, कनेक्टिंग इंडिया। कोशिश रहनी चाहिए टियर 2 की कि 30 के नीचे रोका जाए पावर प्ले में। राहुल सावंत की पूरी कोशिश रहनी चाहिए। राहुल सावंत को बिल्कुल बहुत बढ़िया फ्लिक 6 रन के लिए। यहां से बॉलर के लिए वापस लाइन एंड लेंथ को लेके आना मुश्किल रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के अरे क्या कहते हैं इसको, हब कौन सा, पवेलियन नहीं रहे, डगआउट कौन अंग्रेज उमेश। तो नॉर्थ ईस्ट के डगआउट में काफी उत्साह और उसी डगआउट में बैठे हैं पीयूष कमल उत्साहहीन। बहुत ध्यान से खेलना चाहिए। 30 रन 1 ओवर 4 गेंदें। राहुल सावंत को उनके बॉलर्स के साथ बात करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया गेंदबाज, काफी अच्छा कैच और इसी के साथ पीयूष कमल की आवाज सुनिए। T2 पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और इसी के साथ कैप्लर मैदान में अपना 5वां मैन ऑफ द मैच लेने के लिए तैयार। कार्तिक, मैं चाहूंगा आप जरा गूगल खोलिए और जरा हमें देख के बताइए कि क्या वर्ल्ड में कोई लगातार 4 मैच में 4 मैन ऑफ द सीरीज किसने ली है? है ना? किसी भी प्लेयर ने बैक टू बैक 4 गेम्स में मैन ऑफ द मैच जीता है क्या? आप हमें गूगल ढूंढ के बताइए। पानी के जार की रिक्वायरमेंट है और ये आखिरी विकेट है। जा रहे बहुत बढ़िया इंतजाम है। जो भी ग्राउंड के जो भी देख रेख करने वाले हैं, बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम, बहुत बढ़िया ग्राउंड का इंतजाम, पानी की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई है। और ये आउट लगता हुआ और ये आउट हो गया है। वेरी नाइस। टियर 2 मार्केट में वापस आ रहा है। एक और विकेट और पूरा मैच पलट सकता है। और टियर 2 के उत्साह से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी विकेट थी कैप्लर की। कहीं 4 बार मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। कहीं मेरी नजर तो नहीं लग गई? मैं 4 बार बोला। पूरी ओहो, ये नजर गुरप्रीत की नजर लग गई है। जादू टोना कर दिया है कोई बात नहीं। शायद कैप्लर के पास अभी भी ऑप्शन है। कम ऑन T2 टीम, एक और विकेट और आप मैच में वापस। यू विल बी द विनर। कोई बात नहीं कैप्लर, आप 5वां मैन ऑफ द मैच ले सकते हैं बॉलिंग करके भी। और अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं कि कोई है क्या प्लेयर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो बैक टू बैक, कोई भी नहीं। मयूर आ रहे हैं बॉलिंग करने 2 विकेट के नुकसान पे। 30 रन 2 ओवर।
बेहतरीन शॉट, उठा के मारा है छक्का। तारीफ करनी होगी शॉट की, बिल्कुल कंट्रोल में थे, जैसे कि जानते थे कि बॉल कहां आने वाली है और उसके लिए पहले से ही तैयार थे विशाल बर्दे। और एक बहुत ही प्यारा शॉट, जो भी हमारे यहाँ पे यंग प्लेयर देख रहे हैं इस गेम को, उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से शॉट खेला जाए। जो हमारे जवान ध्यान देव बैठे हैं, ध्यान देव टांगे आपको ऊपर करके बैठे हैं, आंखें में ऊपर रखिए, देखिए किस तरीके से आपके टीम के बंदे ने छक्का मारा है। चेतन जोशी खुश होते हुए, होना भी चाहिए, कप्तान और बॉस दोनों एक साथ खेल रहे हैं। कैप्लर के आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी विशाल बर्दे के ऊपर है और वो खेल भी उसी तरीके से रहे। वेरी नाइस बॉल मयूर। बाल लाइन और लेंथ बचे, अच्छा मेंटेन करते हुए मयूर। और ये एक बार फिर से उठा दिया है 4 रन की ओर। संदीप येवले का पोज देखिए, वाह। पानी का बोतल लेके जाएंगे। 40 रन 2.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी टियर 2 गेम में वापस आ सकता है, थोड़ी बातचीत करने की जरूरत आपस में, कहां चीजें गलत जा रही हैं, कहां उसे ठीक किया जा सकता है। एक बड़ी विकेट ले ली है कैप्टन के रूप में, लेकिन विशाल बर्दे बखूबी से अपना रोल निभा रहे हैं। और नजर लग जाएगी गुरप्रीत की, देखिए नजर, गुरप्रीत की नजर लग जाएगी। कैच और ये बेहतरीन छक्का, दोबारा से छक्का। दो बॉल पे लगातार 2 छक्के। कार्तिक यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर क्या दिख रहा है? 138। कोशिश पूरी है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स, बहुत बढ़िया तालमेल विशाल और उमेश के बीच में। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही एनवाई से हैं, न्यू यरवड़ा। और ये अंदरूनी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आदित्य ने पूरी कोशिश की थी भाग के दौड़ उठाने की, लेकिन बाउंड्री रोक नहीं पाए। तो यरवड़ा के 52 रन, दोनों होनहार लौंडे। टीयर 2 को एक विकेट की जरूरत और वो वापस मैच में आ सकते हैं। इन दोनों ने नॉर्थ ईस्ट के साथ अपने यरवड़ा का नाम भी रोशन किया है। प्रवीण डोका से पूरी उम्मीद। देखिए अगर बहुत ही प्यारा शॉट मारते हुए, परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं, वो उमेश सालुंके उमेश ने बहुत अच्छा शॉट मारा। देखिए अभी पीयूष आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि प्रवीण अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैट्समैन अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन अगर चाहने से सितारे मिलते तो आज आसमान खाली होता। कुछ करके दिखाना चाहना पड़ेगा। पड़ता है, वैसे बिना चाहे भी आप सितारे नहीं पा सकते। कहने के लिए अच्छा है, बाकी तो जो होगा वो दिख ही जाएगा ना। ये डायलॉग आप याद रखिएगा। बेहतरीन शॉट। ये शॉट देख के हमको 2003 का वो वर्ल्ड कप का मैच याद आ गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे वकार यूनिस को
अपर कट मारा था सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर को मारा था सचिन तेंदुलकर ने, नहीं सहवाग ने। आज उमेश ने मारा है प्रवीण को, तो क्या प्रवीण वकार यूनि से? उमेश सचिन तेंदुलकर भी नहीं है। कुछ तो चुभ रहा है। ओ अच्छी गेंद, ब्लॉक हो। बहुत बढ़िया जीतू, कम ऑन। देखिए वैसे तो प्रवीण कुमार ढोका बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और बहुत ही शानदार बॉलर हैं, पर उनको अभी तक जितने भी बैट्समैन मिले गेंदबाजी करने के लिए वो कोई भी ऑफ साइड का बेहतरीन यूज नहीं कर पा रहा था उमेश सालुंके की तरह। और यहां पे उनकी गेंदबाजी उनके विपरीत जाते हुए, क्योंकि बल्लेबाज उस प्रक्रिया के लिए पहले से रेडी था। प्रवीण ढोका फील्ड में सेटिंग करते हुए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल के लिए, और ये बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट्स, 1 रन के बदले 2 रन चुरा लिए। ये दर्शाता है आपका फिटनेस। प्रवीण, आपकी और मेरी फिटनेस देख के हम आधा रन न दौड़ पाए। संदीप येवले थोड़ा सा रुष्ट चेतन जोशी के साथ। चेतन जोशी, आपको अपनी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। चार ओवर की समाप्ति के साथ 63 for 2। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अच्छी कप्तान राहुल सावंत द्वारा। उन्होंने अभी दारोमदार अपने हाथों में लिया है। 63 for 2, 4 overs and 1 ball। शॉट में कंप्लीट कंट्रोल नहीं था, शायद बॉल थोड़ी दूर थी, रीच करने की कोशिश, लेकिन सिंगल मिलेगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 64 for 2। वाइड की मांग बैट्समैन से, पर अंपायर की कोई प्रक्रिया नहीं। स्टंप पे आगे आ गया था वो। ओवर की चौथी गेंद, शानदार शॉट एक स्ट्रेट में उठा दिया है फील्डर गेंद के नीचे, पर नहीं पकड़ पाएंगे। क्या ये 4 रन होगा? फील्डर और बॉल में के बीच में रेस, इसी बीच में कप्तान ने 2 रन चुरा लिए हैं। राहुल सावंत अपने ओवर और स्पेल की अंतिम गेंद डालते हुए। शानदार शॉट लेग में घुमा दिया है और 6 रन के लिए। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद नॉर्थ ईस्ट का स्कोर 72 for 2। विशाल बर्दे नाबाद 34 रन की पारी, 34 रन की पारी। और कार्तिक ने कहा है कि नजर मत लगाओ। अगर नजर लगने से आउट होते
तो पिछले मैच में मैं हर बंदे की तारीफ करता और हर हाँ चीज़- तो पिछले मैच में करना था ना पाजी, क्योंकि इस मैच में आपकी बोलने पे ही पहली गेंद पे केपलर बाहर आ चुके हैं। और वहां दो प्रेमों की क्या कहते हैं, दो प्रेमी पंछी बाउंड्री के पार मिलते हुए चेतन जोशी और संदीप येवले। कैमरामैन कृपया उधर फोकस करें, देखिए दो प्रेमी पंछी वहां पे, हंसों का जोड़ा। और बिल्कुल सही कहा, हंस भी लगे रहे हैं सफेद सफेद टी शर्ट में। और एक हंस रूठी है, दूसरा हंस मना रहा है। मान गए। गया। सुलह हो गई भाई साहब, सुलह हो गई। हेलो हेलो हेलो। इसी के साथ प्रवीण कुमार ढोका अपने स्पेल का दूसरा ओवर लाते हुए, प्रवीण कुमार ढोका को दिखता हुआ कि मैच थोड़ा, और पहली बॉल बैट्समैन का डिमांड वाइड का, पर अंपायर ने बोला नहीं मैं वाइड नहीं दूंगा, मेरे हाथ में दर्द है, मैं उठाऊंगा नहीं। 5 ओवर की समाप्ति के साथ 72 for 2। प्रोजेक्टेड स्कोर जा रहा है 112। इसी के साथ एक सिंगल चुरा लिया है उमेश सालुंके ने। ओवर की तीसरी गेंद, वाइड गेंद का इशारा, अंपायर ने बोला मेरे बाहों का दर्द सही हो गया, मैं उठा के वाइड का इशारा दूंगा। शानदार शॉट घुमा दिया है गैप में, क्या ये 4 रन होगा? शानदार 4 रन यहां पे कप्तान विशाल बर्दे द्वारा। टीवन की गलती, उन्होंने अपने पैर पे खुद खिलाड़ी मार दी, उनको लगा वो जीतेंगे, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लाइट गई। कार्तिक, मुझे लगता है आपकी लाइट गई, मेरी लाइट है। नहीं नहीं, मेरी लाइट नहीं गई थी, मेरे दिमाग की बत्ती खराब हो गई थी, ये माइक म्यूट पे था। और इसी के साथ वाइट बॉल्स की झड़ी लगती हुई, कप्तान को उनके बॉलर से बात करने की जरूरत, थोड़ा प्रोत्साहन। छठे ओवर की 4 बॉल के बाद स्कोर पहुंच गया है 80 पार। शानदार शॉट, प्रवीण ढोका अपने स्पेल की और ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए स्ट्राइक पे हुए सालुंके, इन्होंने उठा दिया है ऑफ में शानदार 4 रन के लिए। इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति के बाद नॉर्थ ईस्ट का स्कोर पहुंच चुका है 85 रन पे 2 विकेट।
6 ओवर की समाप्ति 85 for 2। और यहाँ पे विशाल वर्दे को कंपायर ने आउट दिया है। पर लेग अंपायर यहाँ पे दो अंपायर के बीच में कंफ्यूजन, लेग अंपायर ने मना कर दिया, मेन अंपायर ने दे दिया, और फिर लेग अंपायर बोल रहे हैं कि नहीं मैं मेन अंपायर का सुनूंगा, और यहाँ पे कप्तान थोड़ी सी बहस करते हुए। कोई बात नहीं विशाल, आपने बहुत बढ़िया खेला है और गुस्से में है। यहाँ पे दोनों अंपायर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन, जिस चक्कर में ये विकेट गिर गया। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप थी ये विशाल बर्दे की और उमेश की। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कप्तान विशाल अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए। आपके पास दो रिव्यू हैं, आप ले सकते हैं। विशाल बर्दे काफी नाखुश अंपायर के डिसीजन किसे। और शॉट बाहरी किनारा, सिंगल लेके संतुष्ट। रनों की गति थोड़ी सी स्लो हुई है। जो प्रोजेक्टेड स्कोर 138 दिख रहा था, अभी कितना दिख रहा है कार्तिक? 107। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 120 से नीचे सेफ नहीं रहेगा स्कोर। 120 जरूरी था। नो बॉल का इशारा अंपायर पे, और इसी के साथ एक सिंगल चुरा लिया है। यहाँ पे अगली गेंद फ्री हिट, स्ट्राइक लेंगे 1 नंबर जर्सी के उमेश सालुंके। शॉट हवे में उठा दिया है, ये नो बॉल है तो कैच का तो कोई फायदा नहीं है। इसी बीच यहाँ पे 2 रन चुरा लिया है नॉर्थ ईस्ट के बल्लेबाजों ने, और स्कोर 90 के पार जा चुका है। 91 इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष हैं। 7th ओवर और यहाँ पे पुल करने की कोशिश, लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर है 92। शानदार शॉट यहां पे उठा दिया है, और 4 रन के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया है 96 रन। आखिरी ओवर 96 पे नॉर्थ ईस्ट की टीम 3 विकेट के नुकसान पे। ये आखिरी ओवर है, इसमें हम जितना मैक्सिमम स्कोर हो सके वो होना चाहिए। विशाल बर्दे अभी भी नाखुश लग रहे हैं डिसीजन से, बार बार इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन विशाल आपने अपना काम कर दिया बखूबी। अभी आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं है कि आप और अच्छे पेल सकते थे। अभी आप बॉलिंग में पेलने के बारे में सोचें। मतलब बढ़िया। 7वें ओवर की पहली गेंद, प्ले एंड मिस डॉट। शानदार शॉट कैप में मार दिया है, और ये 4 रन बाउंड्री सीमा रेखा पार, और नॉर्थ ईस्ट 100 रन पार। और 100 फॉर नॉर्थ ईस्ट।
in 7.2 overs. Yes. 23-14 पे आपका 40 हो गया था। ट्रिपल फिगर्स में नॉर्थ ईस्ट पहुंच चुकी है और एक मानसिक दबाव डालेगी ऑपोजिशन पे। क्या कहते हैं आप कार्तिक? मानसिक दबाव तो देखिए 3 डिजिट का स्कोर तो पहले से मानसिक दबाव है। एक यहाँ पे कुछ शॉटनी की Selection. स्ट्रैटेजी बना के उमेश सालों के पीछे खेलना चाह रहे थे। तीन गेंदें शेष इस इनिंग की और ये भारी किनारा और बाहरी किनारा और उमेश सालों के वापस जाते हुए। अगले बल्लेबाज शुभम 7 नंबर की जर्सी। बढ़िया बल्लेबाजी यरोड़ा के दूसरे नौजवान न्यू यरोड़ा के दूसरे नौजवान उमेश सालू के द्वारा। दोनों न्यू ईयर वाला के लड़के पवेलियन में वापस आ गए हैं और अब नौजवान खून शुभम बॉल के लिए तैयार और इन्होंने बैट से नहीं पर अपने पैर से खेलने की कोशिश की और लेग बाई का सिंगल मिल गया है। ओवर और इनिंग्स की आखिरी गेंद खेलेंगे प्रवीण। कार्तिक क्या कहना चाहेंगे आप? कितने रन शॉट गिरे यहां से? हमारी उम्मीद थी कि 125 तुम देख सकते थे जिस प्रकार से पहले 4 ओवर में बल्लेबाजी की थी। पहले 4 ओवर की बल्लेबाजी देख के 120-25 तो दिख रहा था। बढ़िया और अच्छा थ्रो यहाँ पे एक सिंगल हो सकता था पर वो नाकामयाब हुआ। कीपर ने थ्रो मार के रोक दिया है और इसी के साथ 101 पे 4 के बाद ये पारी सिमटती है और T2 स्पाइकर्स को जीतने के लिए चाहिए होंगे पूरे 102 रन। देखिए कार्तिक, तारीफ करनी होगी टियर 2 की। सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और जो स्कोर हमको 125-130 के आसपास दिख रहा था उसको 101 पे सिमटा दिया। अपने टीम ने बॉलिंग के लिए बॉलिंग की वजह से 10-15 रन कम से कम बचाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अंतिम 4 ओवरों में बॉलिंग बढ़िया हुई है। इस पारी के समाप्ति के बाद 101 पे 5 नॉर्थ ईस्ट की टीम और T2 स्पाइकर्स को जीत के लिए चाहिए पूरे 102 रन। अभी यहां से विशाल बर्दे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि पावर प्ले में कम से कम रन दिए जाए, क्योंकि अगर पावर प्ले में रन कम रहते हैं तो सामने वाली टीम पे ज्यादा दबाव रहेगा। लेकिन काफी नाखुश थे विशाल बर्दे अपनी टीम से कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। मैंने बताना चाहूंगा कनेक्टिविटी कैंपेन का काम है। वो डेटा अच्छा नहीं डालेंगे तो कनेक्ट कहां से होगा? उमेश 16 पे 23। तो कैंपेन वाले डेटा अच्छा नहीं डाल रहे थे विशाल बर्दे, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अभी आप डालिए, देखते हैं टियर 2 कितना अच्छा कनेक्ट करता है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम चरण में बजाज फाइनेंस प्रीमियर लीग PLCS की सीजन 1। आखिरी 8 ओवर इस टूर्नामेंट के, आखिरी 8 ओवर इस फाइनल के, आखिरी 8 ओवर वो मेहनत वो मशक्कत एक बार फिर से करनी होगी दोनों ही टीमों को जीतने के लिए और जिसकी मेहनत ज्यादा होगी वो आज कप अपने घर पे लेके जाएगा। विशाल सर, विशाल सर, ओ विशाल सर, एक उधर बंदा, एक उधर रखना बंदा। नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स फील्ड पे उतरते हुए T2 स्पाइकर्स के बल्लेबाजों का इंतजार होता हुआ यहां पे। राहुल सावंत, आपने सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया कमबैक किया है, कुछ कहना चाहेंगे? बस आई वॉज नॉट बिलीव कि मैं इतना अच्छा खेल पाऊंगा, स्पेशली बॉलिंग, बट आई डिड वेल। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरी बहुत ही यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बढ़िया गेंदबाजी की आपने।
And amazing part is finally we are completing our first season. Fortunately, unfortunately, we are in finals. नहीं, इसमें मैं राहुल सावंत सर और प्रवीण ढोका सर दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने PLCS प्रीमियर लीग सीजन 1 का ऑर्गेनाइजेशन किया। कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे किसी को एक चीज की कमी नहीं थी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खानी हो, चाहे वो केला हो या कोई भी फल हो। बस एक कमी थी सर, वो कमी मैं माइक पे नहीं बोल पाऊंगा। अगर जीत गए तो फिर वो कमी साथ बैठ के पूरी करेंगे। साथ में तारीफ करनी होगी राजस्थान रॉयल्स एकेडमी की, जिन्होंने इतना बढ़िया ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जी बिल्कुल, हमारे लोकेशन पार्टनर राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एकेडमी धानोरी, बहुत ही अच्छा सपोर्ट इनके टीम द्वारा। और इसी के साथ नन्हे नौजवान बच्चे भी ग्राउंड में मैच देखने के लिए और मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। क्या चीज? कप्तान विशाल भरदे ने बोला है कि गुड भाई बॉल दे ना, मैं नहीं दूंगा अपनी। और ये क्या, ये देख रहा हूं मैं तो नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स चीटिंग करते हुए, उनके टीम से 12वां प्लेयर फील्ड पे टहल रहा है। ये क्या कर रहा है 12वां प्लेयर? और वो 12वां प्लेयर भाग गया। ये 12वें प्लेयर को भगाने की साजिश थी यहां पे विशाल भरदे की। उन्होंने बॉल फेंक के 12वें प्लेयर को बाहर किया। एक नए बॉल की डिमांड यहां पे अंपायर द्वारा। प्रवीण सर, एक आखिरी नई बॉल इस सीजन की कृपया देने का कष्ट करें। और टीयर 2 से मेरी दरख्वास्त है प्रवीण सर, एक प्लेयर कृपया दोनों बाउंड्री पे भेज दें, इधर उधर लेग और ऑफ में, ताकि बॉल ला सके। हमारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लेयर्स इतने लंबे छक्के नहीं मार सकते तो फिर भेजने की जरूरत नहीं है। ये शब्द हमारे नहीं है प्रवीण सर। शब्द इनके, बोल हम रहे हैं। और इसी के साथ ये आखिरी इनिंग PLCS प्रीमियर लीग सीजन 1 की आखिरी 8 ओवर इस टूर्नामेंट के, आज के दिन के। पहली बॉल, अच्छी क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन यहां पे, और एक सिंगल चुरा लिया है यहां पे बल्लेबाज ने। और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं समर्थ भालेराव, सबसे ज्यादा रन मारने वाले T2 स्पाइकर्स की तरफ से समर्थ भालेराव स्ट्राइक पे आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये इस टीम के। और शानदार एक कट मार दिया है, और ये बाउंड्री सीमा रेखा के पार गेंद। शायद इससे विशाल भरदे को एक बार वापस से अपनी फील्डिंग स्ट्रेटजी में सोचने की जरूरत कि क्या उनको बैकवर्ड पॉइंट पे डीप में एक फील्डर रखना चाहिए। बैकवर्ड पॉइंट है वो नहीं, कुछ और रखे लेकिन नहीं। ओवर की अगली गेंद, और ये अंपायर का इशारा वाइड, अंपायर ने दिया वाइड, और लेग अंपायर को देखने से मना कर दिए। बहुत बढ़िया कोशिश थी ये नॉर्थ ईस्ट की, अंपायर का दिमाग वाइड से हटा के एज के ऊपर डालने की, लेकिन अंपायर बिल्कुल सटीक। अंपायर से कोई प्रक्रिया नहीं आई यहाँ पे इस गेंद पे। और कैपलर डिसूजा अपने ओवर की अगली गेंद के लिए तैयार। कवर ले तो कवर ले। बढ़िया गेंद, शानदार गेंद यहाँ पे। प्ले फ्रेंच कट एंड मिस। तो कवर ले गैप ले। फील्डिंग पावर प्ले में डीप मिड ऑन, डीप मिड ऑफ, डीप स्क्वायर लेग। और वाइड, यहाँ पे कीपर वाइड, और कीपर ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी। और संदीप येवले की जर्सी पे आपने गौर फरमाया, 45 रोहित शर्मा का नंबर लेके घूम रहे हैं।
रोहित शर्मा इस जर्सी पहनना बंद कर देगा। 45, ओ माय गॉड। और ये बेहतरीन शॉट, और 10 नंबर की जर्सी में गणेश देशपांडे बॉल को छोड़ते हुए। चार गेंद के बाद 8 रन, और यहां पे थोड़ा सा सपोर्ट हो गया, सॉरी मिसफील्ड हो गई यहां पे प्रवीण कुमार द्वारा। अमूमन तौर पे ये अंबुजा सीमेंट की दीवार रहते हैं, पर आज थोड़ी सी चूक हो गई। कार्तिक रन बताइए कितने हुए, स्कोर का अपडेट दीजिए। 9 रन। बेहतरीन शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट, और फील्डिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे, अपने टीम के लिए पूरे 3 रन बचाए यहां पे। चेतन जोशी, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 पे कोई नुकसान नहीं। चेतन जोशी 0 की जर्सी पहन के खड़े हैं, 0। निशांत कालिया का कहना जर्सी और पेट बराबर, दोनों 0। यही 0 अगर पेट पे होता तो और ज्यादा निकल के आते चेतन जोशी। कुछ डिस्कशन, और बल्लेबाज बैट चेंज करना चाह रहे हैं कि इस बैट से छक्के छोटे लग रहे हैं, मेरे को अट्ठे मारने। बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है कि छक्के छोटे मारें, आसपास सोसाइटीज हैं वहां बच्चे खेलते हैं तो उनको चोट नहीं लगनी चाहिए। उन्नीस नंबर की जर्सी में बल्लेबाज बैट चेंज करते हुए, और कप्तान देखिए खुद जिम्मेदारी लिए कि नहीं मैं जाऊंगा बैट लेके अपनी टीम के लिए बैट चेंज कराऊंगा। इसे कहते हैं टीम मोटिवेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप। राहुल सावंत, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज, राहुल सावंत। बैट चेंज किया है नॉन स्ट्राइकर वाले ने, और रन मार रहा है स्ट्राइकर। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ों में गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल बढ़ते, जिससे बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका नहीं मिल रहा। बढ़िया गेंदबाजी कप्तान विशाल बर्दे द्वारा, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी तो आज की है, और आज अभी उतनी बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं। और दो रन लेने में कामयाब। बढ़िया गेंदबाजी। बताना चाहूंगा पावर प्ले में सिर्फ एक बाउंड्री आई अभी तक टी2 की तरफ से, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया है 15 रन पे, कोई नुकसान नहीं। तो क्या ये जो एक ट्रिपल फिगर का जो टारगेट है वो प्रेशर है बल्लेबाज के ऊपर?
पाजी 8 ओवर में 100 रन का पार, कोई भी टारगेट हो एक मानसिक दबाव आ जाता है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि उनको हर ओवर में मिनिमम बाउंड्रीज चाहिए, वरना रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे सर के ऊपर चला जाएगा और उनको अंतिम के ओवर में बहुत दिक्कत आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कार्तिक, प्रेशर तो बढ़ता जाएगा जो बल्लेबाज अभी मैदान में है और जो बल्लेबाज आगे आने वाले हैं उन पे भी। ऐश्वर्या डोलस ने आज हमारे लिए बहुत बढ़िया खाने का इंतजाम किया। सांगला चिकन आए मैडम, तुमच्या मंडलवारी, और ये बेहतरीन कट, शानदार शॉट भालेराव का, और एक 4 रन चुरा लिया है यहाँ पे उन्होंने कट के द्वारा। बहुत देर के बाद एक बाउंड्री आई है और बहुत ही बढ़िया बाउंड्री आई है। सचिन सावंत गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक। इस बार रूम नहीं दिया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। खुश होंगे ओपोनेंट टीम के कैप्टन राहुल सावंत अपने भाई की गेंदबाजी देख के, और क्यों ना हो, भाई है, छोटे भाई हैं सगे, पर चाहेंगे नहीं कि अच्छी गेंदबाजी करें आज वो। और ये बढ़िया शॉट मिड ऑन की तरफ, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष, और ये बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और उतनी ही शानदार पिक बॉल की बॉलर द्वारा, अन्यथा मिस फील्ड पे काफी रन आ सकते थे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के फील्डर्स के लिए भी, क्योंकि उस बॉल के बैकअप में 4 प्लेयर्स आगे आ गए थे। और बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट और उतनी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, पूरे 3 रन बचा लिए। मिड विकेट, सॉरी, बढ़िया शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल बाउंड्री यहां बचाई है। सचिन सावंत की अगली गेंद, कार्तिक अगली रन कितने और ये बढ़िया शॉट, और बॉल फील्डर के ऊपर से जाती हुई 4 कोई रन। चांस नहीं था फील्डर के पास इस गेंद को रोकने के लिए। नहीं, ऐसी गेंदों को रोकने के लिए चांस होता है अगर आप बॉल की जड़ तक जाएं। अगर आप बॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बाउंस करके आपके ऊपर से चली जाएगी। आपको आगे आके बॉल की पिच तक जाना पड़ेगा ताकि आप उसको रोक सकें। हम उम्मीद करेंगे कि जो सलाह दी है कार्तिक ने, ये फील्डर्स ने सुन ली होगी। एक और शॉट उसी एरिया में घुमा दिया, और देखिए फिर यहां पे वही गलती हुई, फील्डर वहीं पे खड़े रहे। यदि वो फील्डर आगे बॉल पे चढ़ते तो उसको रोक सकते थे, क्योंकि तब बाउंस उनकी हाइट की होती और वो कूदना नहीं पड़ता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया है 30 रन पे, कोई नुकसान नहीं। और अब अगले 5 ओवर यानी कि 30 बॉल में T2 स्पाइकर्स को चाहिए पूरे 72 रन। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज की जरूरत है। और बॉलिंग करने आ गए हैं बीते 4 मैचों के मैन ऑफ द मैच केपलर डिसूजा। शानदार गेंद, और इसी के साथ सबसे बढ़िया खिलाड़ी और अभी तक के T2 के स्तंभ, T2 के स्तंभ। मैं शब्दों के, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था कि कैसे इनकी तारीफ करूं, क्योंकि समर्थ भालेराव ने अपने कंधों पर T2 को फाइनल तक ले आया है। और मैं T2 की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ताली के साथ उनको वापस लें। उन्होंने आपको फाइनल्स में जगह दिलाई है, उन्होंने आपको फाइनल्स तक ले आया है। जो काम उन्होंने आपके लिए किया है वो दूसरा और कोई प्लेयर नहीं कर सका है बल्लेबाजी में। T2 वाले कह रहे वी डोंट गिव अप, देन वी ऑल्सो डोंट गिव अप। और कुछ तो डिस्कशन हो रहा है अगले बल्लेबाज, कप्तान और प्रीवियस बल्लेबाज के बीच में। पर इस गेंद पे मैंने सिर्फ और सिर्फ समर्थ भालेराव की तारीफ की। तारीफ के काबिल तो केपलर डिसूजा भी हैं। उन्होंने अपनी पहली गेंद पे ही बता दिया है कि क्यों मैं 4 मैचों से मैन ऑफ द मैच रहा हूं।
और उन्होंने शायद ये भी बता दिया है कि मेरे इस मैच में भी विशाल बर्दे को बराबर कंपटीशन दूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए विकेट लेके। ऐसे ऐसे बोलो ना, आवाज तो मार। ओके, सजेशन एक्सेप्टेड। ऐश्वर्या जी का सजेशन था कि थोड़ा सा मुंह के पास रखिए माइक को, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। T2 स्पाइकर विशाल बर्दे बहुत ज्यादा खुश इस विकेट के साथ, और संदीप यादव ने किस बात पे खुश है ये समझ नहीं आ रहा है। ये आपसी एक बहस छिड़ी हुई थी एक कुछ दिन सॉरी कल ही के दिन प्रवीण ढोका और संदीप येवले के बीच में। आज लगता है वो थोड़ी सी फ्रेंडली बैंटर चलता हुआ। रन बताया जाए, रन कितने हुए? 3 ओवर और 1 गेंद के बाद 30 रन पे 1 विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रवीण कुमार ढोका, गेंदबाज कैपलर डिसूजा जिन्होंने अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट चटका दिया है, और दूसरी गेंद पे 9 का इशारा और साथ ही साथ मिसफील्ड का 1 सिंगल। तो इस बॉल पे 2 रन आ गए जो संदीप यादव ने मेहनत पूरी की, गेंद के पीछे भागते हुए अपना योगदान पूरा दिया कि नहीं मैं भाग रहा हूं बॉल के पीछे, उठाओ रोकू नहीं रोकू वो बात की बात है, मैं अपना काम करूंगा। उसमें आउटपुट आए आउटपुट ना आए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं 45 नंबर की जर्सी में हूं भाई, ये रोहित शर्मा है। शाना की जर्सी में और शानदार गेंद शानदार उठा दिया है, शॉट। फील्ड से कोई मदद नहीं और यहां पे सिर्फ 1 सिंगल निकाल पाएंगे। और आप देख सकते हैं बैकअप के लिए एक फील्डर के पीछे 1 2 3 4 प्लेयर बैकअप में आ गए थे। तो यहां पे बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए नॉर्थ ईस्ट की टीम। और आप देखिए बैकअप में कौन कौन आया था, संदीप येवले, स्टार संदीप चेतन येवले, शर्मा, अंबुजा सीमेंट की दीवार प्रवीण कुमार और जेके सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर चेतन जोशी। धूल उड़ा दी है पूरे मैदान में। अरे एकदम गर्दा गर्दा कर दिए, क्या बताएं। ये उत्तर पश्चिमी जो हवाएं बह रही हैं उससे मैदान का माहौल रोमांचक। और अगली गेंद, एक और शॉट और यहां पे बहुत बढ़िया फील्डिंग। यूं ही नहीं मैं इनको अंबुजा सीमेंट की दीवार कहता हूं, गेंद इनके पार नहीं जा सकती। शानदार बॉल प्ले एंड मिस, काफी बढ़िया। तीसरे ओवर की 3 गेंद के बाद स्कोर पहुंच गया है 34 के पार। 34। और शानदार शॉट, यहां पे T2 स्पाइकर्स के डगआउट से आवाज आ रही है कि अफसोस मत करो, यदि रन हो तो कहीं से भी लगे भागो और रन लो। यूर वेलकम राहुल सर, आपकी बात मैंने माइक से प्लेयर को बता दी। इसका 100 रुपए लूंगा मैं। और आखिरी गेंद भी एकदम जड़ पे डाली है और कोई रन नहीं आ पाया इस बॉल पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन और इस ओवर में आए हैं मात्र 4 रन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैपलर डिसूजा ने रन गति को रोका है, पर यह दिक्कत T2 स्पाइकर्स को आ सकती है क्योंकि उनका रिक्वायर्ड रन रेट चला गया है 17 पर और उनको 24 बॉलों में 68 रन की जरूरत है। मैच के, टूर्नामेंट के, आज के दिन के आखिरी 4 ओवर। देखिए कार्तिक, मेरा मानना है कि टियर 2 की टीम फाइनल खेल रही है, वो इसमें भी काफी खुशी होंगे। इस पे मैं कोई प्रक्रिया नहीं दूंगा, मैं प्रक्रिया देने के बैंड पे नहीं हूं। बैंड के हिसाब से प्रक्रिया देने के लिए कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। आप कमेंटेटर हैं, आप बैंड से परे हैं। शानदार बॉल,
वाइड नहीं, क्योंकि प्रवीण ढोका बॉल फेंकने से पहले ही काफी ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। तो हमेशा ऐसे टाइम पे बैट्समैन की रीच देखी जाती है, कहां तक उसका बैट जा रहा है, उस हिसाब से वाइड दी जाती है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी सावंत द्वारा, सचिन सावंत और राहुल सावंत देखते हुए। शानदार शॉट, नजर लगी नहीं लगी, यहां पे रोकने की कोशिश की थी पर रुकी नहीं गेंद। और जैसा कि आपने बोला, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सचिन सावंत द्वारा। तो ये ओवर राहुल सर के लिए तो विन विन है, क्योंकि अगर बॉलिंग अच्छी हुई तो छोटा भाई है, बैटिंग अच्छी हुई तो टीम है। राहुल सावंत कह रहे होंगे बख्शो मेरे को भाई, मेरे पीछे पड़ गए आप, मैच दिखाइए। खूबसूरत मौसम, बेहद खूबसूरत मौसम, शानदार शॉट घुमा दिया है प्रवीण ढोका ने 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का। जड़ पे गेंद डालना चाहे थे पर जड़ को उखाड़ फेंका है प्रवीण ढोका ने। कैमरामैन के सर के ऊपर से गई है गेंद। तारीफ करनी होगी दोनों कैमरामैन की, भरी दोपहर में भरी धूप में बैठे हुए हैं एक टीले पे और हमको मैच लाइव। शानदार शॉट, एक और शॉट लेग में 4 रन के लिए। ये ओवर टर्न अराउंड हो सकता है टियर 2 के लिए भी और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। दोनों कप्तानों को इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता। स्कोर 4.4 के बाद 48 पे 1। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। क्या वो 2 गेंद डॉट होंगी या उनमें से 2 या 1 बाउंड्री जाएंगी? कैप्टन डिसूजा कुछ गाइड करते हुए सचिन सावंत को, और गाइडेंस उन्होंने मानी और इसी के साथ एक सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज कर लिया है यहाँ पे प्रवीण ढोका ने, और प्रणव आ गए हैं स्ट्राइक पे। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद सचिन सावंत द्वारा। शानदार गेंद, अंपायर से कोई प्रक्रिया नहीं। ओवर की समाप्ति के बाद T2 स्पाइकर्स का स्कोर पहुंच गया है 49 पे 1। अभी भी उन्हें 18 गेंदों में 53 रन की जरूरत है। इस ओवर में आए हैं पूरे 15 रन। ये ओवर T2 स्पाइकर्स के नजर से देखें तो काफी अच्छा गया है, पर उनको अगले तीनों ओवर में ऐसा ही रन मारना पड़ेगा जीतने के लिए। राहत की सांस ली होगी सचिन सावंत ने, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले 4 ओवर बहुत बढ़िया गए हैं और ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, लेकिन आखिरी 2 गेंदबाजी, आखिरी 2 गेंदें बढ़िया करके उन्होंने ओवर को 15 रनों पे ही रोक दिया। गेंदबाजी करने आए हैं गणेश देशपांडे। T2 के डगआउट से आवाज आ रही है, यही ओवर है, और ये आवाज हर उस डगआउट से आई है जिसके अगेंस्ट में गणेश देशपांडे ने बॉलिंग की है। और ये गेंद हवा में नीचे उमेश सालुंग के, और पहली गेंद पे विकेट लेते हुए गणेश देशपांडे और प्रवीण कुमार ढोका यहां पे वापस जाते हुए। सही कहा था डगआउट वालों ने। गणेश देशपांडे को किसी ने भी वो तवज्जो नहीं दी थी। हर टीम बोलती है कि उनके ओवर में यही ओवर है, इसी पे मारो। आपके लिए 4 लाइन की फिक्र करता है, क्यों फिक्र से होता है क्या, कर खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। वाह 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 वाह, परफेक्ट डेफिनेशन जो कार्तिक ने अपनी शायरी से गणेश देशपांडे के लिए जाहिर की है, और इससे गणेश देशपांडे का भी मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा। बल्लेबाज ने पहले सोचा लेग में मार दूं, फिर सोचा छोड़ दूं, वाइड है, और ये सोच विमर्श में उन्होंने बॉल छाती पे ले ली।
शानदार शॉट, बॉल पीछे बढ़िया। और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे जेके सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर चेतन जोशी द्वारा। चेतन जोशी ने कहा है मेरी जर्सी का नंबर 0 है, मेरे यहां से रन भी 0 रहेगा। क्या बात है, जर्सी नंबर को डिफाइन करते हुए यहाँ पे चेतन जोशी। देखिए संदीप येवले के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग प्रकार की एक शख्सियत है, वो येवले हैं। और ये गगनचुंबी शॉट, क्या इसे बेहतरीन, एक और विकेट, बेहतरीन कैच। गणेश देश पांडे एक बार फिर से बताते हुए कि मुझे कम मत समझो, और लेकिन भी वही मारा जो इस ग्राउंड का सबसे सुरक्षित हाथों में। मैं उसी में आ रहा था बाजी, मैं लेकिन के बाद वही बोल रहा था कि हमने दोनों बार गणेश देश पांडे की तारीफ की, पर उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी हमें उमेश सालुंके की, जिस प्रकार से उन्होंने कैच पकड़ा है। दोनों रनिंग कैचेस थे, ये मुश्किल होता है, आसान नहीं होता ऐसे कैच पकड़ना। विशाल बर्दे की आवाज में आया है कि गाने तैयार रखो। साउंड दादा, गाना लगा दो। आता उठा उठा पीयूष केवल शांत हैं, हमारे पास बैठे थे, उसके बाद हमारे पास बैठना जरूरी नहीं समझा, पता नहीं क्यों। पीयूष देखिए, मैच में हार जीत लगी रहती है, हम जानते हैं कि मैच खत्म होने के बाद तेज करना। आप बिल्कुल अपनी टीम पे कॉन्फिडेंट थे, आप कह रहे थे कि मैं गेम वगैरह ये सब नहीं मानता, मैं इसे जीतने में विश्वास रखता हूं, आपको ऐसे रखना ही चाहिए। टेटू बढ़िया खेला है पीयूष, हाँ यही स्माइल, बस यही स्माइल चाहिए आपसे। एक बार लेफ्ट, आए हाय मजा आ गया। इसी बीच गणेश देश पांडे का एक बेहतरीन ओवर समाप्त। रन बताइए कार्तिक, कितना हुआ? अपडेट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप 2 मिनट का समय दें मुझे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद T2 का स्कोर पहुंच गया है 50 पे 3। अगली 12 गेंदों में उन्हें 52 रन की जरूरत है, यानी कि एक ओवर में 26 रन की। मिनिमम 4 बाउंड्री हर ओवर में। पहली बाउंड्री तो लग गई है यहाँ पे T2 स्पाइकर्स की तरफ से, बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन शॉट की तारीफ DRR है, करेगी। ये बैलेंस DRR को कवर करना मुश्किल है अभी। ये BDRR देख के तो मुझे अपना मैप्ड बिजनेस याद आ गया। ग्राउंड पे मारने से कुछ नहीं होगा, आपको सारे शॉट हवा में मारने पड़ेंगे। हर गेंद पे हवाई शॉट की जरूरत है यहाँ पे T2 स्पाइकर्स को, अन्यथा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स क्लियरली ये मैच जीतते हुए। एक और प्ले एंड मिस। I just see an angel, baby, whenever I look at you. Then I hear your magic voice and it's me. प्रेशर बढ़ता हुआ, शानदार गेंद, एक और प्ले एंड मिस। अब चाहिए 9 गेंदों में 47 रन, ये एक लीगल डिलीवरी और उसके बाद हर गेंद पे 6 रन की जरूरत है। दिनेश देश पांडे से वो अपनी गेंद पे कैच पकड़वाते हैं, दूसरों की गेंद पे कैच पकड़ने में। हाँ, फील्डिंग पे तो इनके मैं बुराई करूंगा, पर गेंदबाजी अच्छी की इन्होंने, लेकिन और उतनी बेहतरीन इनके लिए मेरी शायरी थी। वाइड का इशारा अंपायर ने बाहें खोल दी है। विशाल बरवारी से रिक्वेस्ट है, कृपया अंपायर से गले मिले, उन्होंने बाहें फैलाई हैं। 7 गेंदों में 46 रन और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति और स्कोर है 56। आखिरी 6 बॉलों में चाहिए 46 रन। टेक्निकली नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स ये मैच जीत चुकी है। सिर्फ 6 लीगल डिलीवरी की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 6 लीगल डिलीवरीज। And that's the way it's supposed to be. Now you're standing with your sing 'cause you look best when you're with me.
से मुझे साउथ ईस्ट के प्लेयर सरदार बादशाह की याद आ गई, क्योंकि जिस रूप से वो ग्राउंड में डांस करते हैं, आज उसी रूप से नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स के प्लेयर डांस कर रहे हैं। एक और प्ले एंड मिस। अगला बल्लेबाज आ गया, थोड़ा विलंब किया लेकिन फाइनली ग्राउंड में आ गए। कुछ डिस्कशन ग्राउंड के बीचों बीच। कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए? मैं स्कोर देखना बंद कर चुका हूं, क्योंकि जीत तो गए ही हैं। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन पीएलसीएस प्रीमियर लीग सीजन 1 की विजेता होती है। गाने की वॉल्यूम तेज कर दी जाए। मैं आपका कमेंटेटर कार्तिकेय वशिष्ठ अब आपसे अलविदा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी जश्न में शामिल होना है। शानदार गेम, शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन जीत। अभी टीम फोटो के लिए और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए वी वुड लाइक टू कॉल राहुल सावंत, की रनर अप टीम कैप्टन। राहुल, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज भी किया है और आप फाइनल भी खेले हैं। Yes, Rahul Savat. First of all, congratulations to winner team. Hello. First of all, congratulations to winner team. They did well, they bat well, they played well. Hello. First of all, congratulations to winner team, Vishal Badran team. They played well, bat well, field well. Really deserve, I think so, without losing they only demonstrate, and very congratulations to them. Rest, finally we did our first season successfully. Congratulations to all and good job guys. For T2, whatever we in a rank we are 2. Okay, so we came to we beat T1. Learning something that we supposed to be work. We will work next season. We will dominate. And congratulations to TR2 team as well. And well done, guys. TR2 team के लिए देखिए, especially Northeast from my team, Samarth Bhalerao did very well. Topper of the, I think he is the topper in a run. Congratulations to Samarth Bhalerao and Praveen Dota. Last game he did a fantastic job. Good job, guys. एंड बिफोर ऑल ऑफ दिस मैं टीटो के लिए कुछ बोलना चाहूंगा।
नॉर्थ ईस्ट के लिए तो मैंने एक शायरी बीच में बोल दी थी, 4 लाइन आपके लिए है। पाने को अभी कई मुकाम बाकी हैं, अभी इस खेल में कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापने हैं आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। अगले सीजन फिर मिलेंगे मेहनत करके नई टीम के साथ, अच्छे से खेल के हम टूर्नामेंट जीतेंगे, ऐसा टीटू सोचेगी, पर जीतेंगे तो विशाल बर्दे कुछ कहना चाहेंगे? विनर कैप्टन विशाल बर्दे। भाई गेम था एकदम बढ़िया खेले सब लोग, ये जीत पूरे टीम की है। बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट किया राहुल ने, बहुत अच्छी फील्डिंग बैटिंग, लास्ट मोमेंट पे हमारे पास जो बॉल की कमी थी वो गणेश देशपांडे ने सरप्राइजली एकदम फुलफिल कर दी, एकदम बढ़िया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम। हॅलो वाघ कधी गवत खात नाही आणि दात घातल्याशिवाय शिकारीला जात नाही. Congratulations to everyone and thank you again Rajasthan Royals Academy for this event. आणि आता सगळ्यांना फुगायचं. लाव माइक दो माइक. चलो इधर वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर गाना चलाओ, यहाँ पे नाच होगा। बाजी ऊपर होना है, कमेंटेटर्स हैं, हम अनाउंस करेंगे, हम तब नीचे आ जाएंगे जब टीम आएगी, अभी तो हम ऊपर हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे मैन ऑफ द मैच से। मैन ऑफ द मैच कौन है, जरा एक बार कोई चेक करके बताइएगा। एक सेकेंड में थोड़ा सा टाइम दीजिए। गणेश देशपांडे, क्या बात है। तो मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं बुलाऊंगा गुरप्रीत सिंह, सरदार गुरप्रीत सिंह को। बीच वाला आप पे किसी ने भरोसा नहीं किया था, पर आपने अपने खुद पर भरोसा किया था। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवर में 3 रन देके, मात्र 3 रन देके उन्होंने 3 विकेट लिए। बोलना नहीं चाहिए, ये वही बॉलर हैं जिनके लिए टेटू ने कहा था कि यही ओवर है, और उन्होंने उसी ओवर में वो मैन ऑफ द मैच। पूरे 2 ओवर में मात्र 3 रन और 3 विकेट बनता है ये आपके लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा रनर अप टीम को, कप्तान राहुल सावंत, प्रवीण कुमार ढोका। नहीं, हमें पूरी टीम को ऊपर बुलाना चाहूंगा, आप पूरी टीम एक साथ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्पाइकर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टियर 2 स्पाइकर्स, मैं इस गलती की क्षमा चाहता हूं आपसे। नॉर्थ ईस्ट जुबान पे इतना चढ़ गया है ना, क्या करूं। हम चाहेंगे पीयूष सर अपने हाथों से ही खुद को कॉफी दे। टियर 2 स्पाइकर्स के जोरदार तालियां हो जाए। रनर अप ऑफ PLCS प्रीमियर लीग सीजन 1 2026। अब अगला मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन की टीम्स को। कप्तान विशाल बर्दे, अंबुजा सीमेंट की दीवार प्रवीण कुमार, JK सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर चेतन जोशी, अपने आप पे भरोसा करने वाले गणेश देशपांडे, और सबका दूंगा मैं भाई, दूंगा मैं। और ट्रॉफी देने के लिए मैं राहुल सावंत की टीम को बुलाता हूं। एक एक करके पूरी नॉर्थ ईस्ट की टीम, नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स ऊपर आए। यू आर द विनर्स ऑफ PLCS प्रीमियर लीग सीजन 1। अरे नहीं पड़े, नहीं एक उनकी टीम का ट्रॉफी घे जिने आलो चढ आणि मग हात माहिती कसं जायचं वीडियो ना वीडियो मॅडम वीडियो इधर मागे तिकडे घ्या तिकडे व्हिडिओ घ्या राहुल बागे
मेरे पास याद है हाँ वहां से लेंगे ये बहुत टिकट था ना टिकट थाम टिकट ट्रॉफी मिलते हैं हाँ टिकट मांगे जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्पार्टन्स के लिए फॉर विनिंग द PLCS प्रीमियर लीग सीजन 1 2026। गाना बजा दो और अब गाने रुकने नहीं चाहिए। ये गानों की गूंज दूर दूर तक जाना चाहिए।